गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। ओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया की दुल्हन से, लगे कुटिया की दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। अपने गुरुवर को उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने गुरुवर को उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने गुरुवर को उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने गुरुवर को, देख कर अपने गुरुवर को। होई रोशन मेरी गलियां, होई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान भोले बाबा की आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायत। तद्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरभुं सर्वगणभुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रज कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, मूर्ति को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते
चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। जाकी ये रूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। करते संगार सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करके संगात सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। जब नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जब नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेश्वरम सदावसंतं हृदयारविंदे भवानी सदं नमामि। मंदार माला गुणगानगाय कपाल माया शिवशेखराय, दिव्यंबराय चलिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव वन्दो जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरोर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप सब पधारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में मैं अपने भगवान का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। राधे 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 राधे। हमारा बड़ा सौभाग्य है इन यदुवंशी जी के द्वारा कराई जा रही इस श्री शिव महापुराण की सुंदर चर्चा जो हम 7 दिनों से लगातार सुनते आ रहे हैं, और भगवान की इस चर्चा के आज समापन दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस कथा को विश्राम दे रहे हैं। कथा तो निरंतर चलती है, कथा कभी समाप्त नहीं होती है। कथा का हमेशा विश्राम होता है, यानी कथा रुकती है, क्योंकि संसार में निरंतर कथा हो रही है, कथा समाप्त तो कभी हो ही नहीं सकती। ये तो है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कोई भी दुनिया का पंडित आपको 7 दिन में 24,000 श्लोक नहीं सुना सकता, कोई भी हो। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, अब 7 दिन में कैसे सुना दोगे तुम? हाँ,
आज 24,000 श्लोक अगर शिव पुराण के आपको सुनाए जाएं तो कम से कम 8 महीने 10 महीने का समय लगेगा, अगर एक एक श्लोक का अर्थ आपको बताया जाए तो। 7 दिन में अगर आप सुन भी पाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 श्लोक का अर्थ सुन पाते हो या श्लोक सुन पाते हो। तो भैया कथा पूरी सुनाना तो संभव ही नहीं है। दुनिया में कोई कहे कि पूरी कथा आप सुनते हो तो कभी नहीं सुन सकते, क्योंकि संभव ही नहीं है सुनाना। आप खुद अपना दिमाग लगाओ खुद का, तो संभव नहीं है पूरी कथा सुना पाना या किसी का पूरी कथा सुन पाना। लेकिन कथा का सार अगर हमें समझ में आ जाए कि ये जो कथा है इस कथा का सार क्या है, अगर सार समझ में आ गया, भाई फल कितना बड़ा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो फल का रस पीने से मतलब है। वैसे अगर हमें रस की प्राप्ति हो गई तो पूरा शिव पुराण हमने सुन लिया, अगर सार समझ गए तो। पूरा सुनने से होता क्या, फल बहुत सारे लगे हो, हम करेंगे क्या? हमें तो मतलब फल के रस से है, हमें तो रस खाना है भाई, गुठली का क्या करेंगे हम। वैसे आज शिव महापुराण में कितनी चर्चाएं लिखी हैं, कितने श्लोक हैं, हमें उससे क्या मतलब है? अगर हम सार समझ गए कि हमें भगवान के चरणों में पहुंचना है, महादेव की लीला क्या है, महादेव की कृपा क्या है, सार समझ गए, शिव महापुराण सुन लिया। और आज तुम 1 साल शिव महापुराण सुनते रहो, सार तुम समझे नहीं तो सुनने का मतलब क्या है? एक आदमी मुझसे आया मेरे पास, मुझसे कह रहा था, बोले गुरुजी गीता पढ़ा दो, हमें ज्ञान दो कोई अच्छा सा। तो मैंने कहा रामायण सुनाऊं? बोले नहीं, कोई बड़ा ज्ञान दो। तो मैंने कहा महाभारत सुनाऊं? बोले नहीं और बड़ा ज्ञान दो। तो मैंने कहा गीता सुनाऊं? बोले हाँ गुरुजी गीता चलेगी। हाँ, तब मैंने उसको गीता का एक श्लोक सुनाया। मैंने कहा पहले दिन तुझे महात्मा बताता हूँ गीता का। बोले क्या? मैंने कहा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये गीता का महात्मा है। अब वो ऐसे सुने, वाह बहुत बढ़िया, ऐसे सुने जैसे उसको सब समझ में आ रहा है, और मुझे भी लगे कि चेला उच्च कोटि का है, आ रहा होगा समझ में। अब मैंने उसको श्लोक पूरा सुनाया और फिर मैंने कहा तुझे समझ में आ गया? तो मुझसे बोलता गुरुजी सारी बात समझ में आ गई, एक बात बस समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आई? बोले आप कह रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये 2 गधा कौन से थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, दोग्धा गोपाल नंदना, उस श्लोक का मतलब होता है कि ये जो वेद पुराण है गौ माता रूप में है और गौ माता के दूध का दोहन कर रहे हैं, उसका मतलब है। अब वो कह रहे गुरुजी ये 2 गधा कौन से, ये समझ में नहीं आया। तब हमने कहा बेटा एक गधा तू है और एक गधा हम हैं। हाँ हाँ, इसलिए है कि अब हम समझा नहीं पाए और तू समझ नहीं पाया। तो भैया कथा सुनने से कुछ नहीं होता, तुम भागवत सुन लो, शिव पुराण सुन लो, लेकिन जब सार ही नहीं समझे तुम कथा का, तो भाई सुनने का मतलब क्या है? आज भैया पूरी कथा नहीं सुनाई जाती, लेकिन मैं शिव महापुराण का आपको सार हमेशा बताया करता हूँ। जीवन सुधर गया भैया तो सब कुछ सुधर गया, और जीवन नहीं सुधरा तो कुछ भी नहीं सुधरा। ज्ञान तो रावण के पास भी था, लेकिन सीता का हरण करने गया था। ज्ञान प्राप्त करने से क्या है? तुम अभी पूरा शिव महापुराण सुन लो। मैंने एक दिन बताया था, एक आदमी मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमें पूरी रामायण याद है, तुम्हें भी नहीं होगी। सामने कहा भैया हमें सच में नहीं है, तू ज्यादा ज्ञानी है, तुझे है याद। मैंने कहा ये रामायण पढ़ते पढ़ते जा कहाँ रहा? बोले गुरुजी भाई से जमीन का विवाद चल रहा, सो कोर्ट में पेशी करने जा रहे हैं। रामायण पढ़ते पढ़ते गुस्सा तो भरी थी। मैंने बोला, मैंने कहा इधर। मैंने कहा भैया तू कह रहा था ना कि तुझे रामायण याद है, लेकिन तुझे बिल्कुल रामायण याद नहीं, तू सबसे मूर्ख आदमी है। बोले क्यों गुरुजी? मैंने कहा तू कह रहा है कि रामायण याद है, रामायण में राम जी ने भरत जी के लिए राज्य छोड़ दिया था, भरत जी ने राम जी के लिए राज्य छोड़ दिया था, और तू अपने भाई से ही पेशी करने जा रहा और कह रहा रामायण याद है तुझे। पढ़ने से क्या होता भाई, जीवन में तो उतारो। आज तुम्हें ज्ञान पूरा है, रावण भी तो ज्ञानी था, सुधर गया क्या? एक रावण है जो इतना ज्ञानी होने के बाद भी परमात्मा को नहीं पाया, और एक सबरी है जो आदिवासी थी, जिसको इतना भी दिमाग नहीं था कि पूजा कैसे की जाती है। जूठे बेर रखती थी सबरी अपने घर में, रखती थी नहीं भैया। एक आदमी को पूरा ज्ञान है, वो भगवान को नहीं पा पा, और एक ने जूठे बेर खिला के भगवान ने पा लिए। एक व्यक्ति ने अपने तंदुल खिला के सुदामा ने भगवान को पा लिया। यहाँ विदुरानी ने केले के छिलके खिला के भगवान को पा लिया। एक आदमी इतना ज्ञानी होके नहीं पा रहा, और एक आदमी क्यों? क्योंकि ज्ञान होने से कुछ नहीं है, जीवन को कथा में उतारना पड़ेगा। अगर सार समझ गए तो सब कुछ समझ गए जीवन में। और तुम्हें सार समझ में आया नहीं आया सो कुछ नहीं आया। जितना पढ़ा लिखा आदमी भैया इस कलयुग में, वो आदमी उतना मूर्ख, क्योंकि सार ही नहीं समझा आदमी। एक जगह कोई गांव में 4 माताएं थी, ध्यान से सुनना। आज बहुत छोटी कथा सुनाएंगे वैसे भी, क्योंकि अब भंडारा होना है, भूख लगी होगी आप सबको। कई तो इस टेंशन में होंगे कि जल्दी खत्म करो, भूख लगी, खाना है। हाँ, इतना सारा बता रहा हूँ, सबसे बड़ा सार तो भोजन है। अब भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ हाँ, पहले कथा बाद में सुना, खा पी लें हम। सुनो,
कोई गांव था, उस गांव में 4 माताएं थीं और वो एक दिन कुएं में पानी भरने के लिए जा रही थी। ध्यान से सुनना। जब वो पानी भरने गई तो चारों माताएं आपस में बात करने लगी। बोले क्यों, तेरा बेटा क्या करता है? तभी एक माँ ने बोला मेरा बेटा इंजीनियर है, 1 लाख का महीना कमाता है, हल्के में मत लेना। उसने कहा भाई अच्छी बात है। फिर दूसरे से पूछा क्यों, तेरा बेटा क्या करता है? तब दूसरी माँ बोली, बोले हमारा बेटा डॉक्टर है और 1.5 लाख का महीना कमाता है, हमारा लड़का। तब तीसरी से पूछे, बोले क्यों, तेरा बेटा क्या करता है? तब तीसरी ने कहा हमारे बेटे को भी हल्के में नहीं लेना, पायलट है, एरोप्लेन उड़ाता है, 2 लाख का महीना कमाता है मेरा बेटा। तब तीनों ने उस चौथी माँ से पूछा, बोले क्यों, तेरा बेटा क्या करता है? इतने में इंजीनियर भी सामने से आया, माँ के सर पे घड़ा था, देख के चला गया। डॉक्टर बेटा भी आया, माँ के सर पे घड़ा था, देख के चला गया। और पायलट बेटा भी आया, माँ के सर पे घड़ा देखा और देख के चला गया। बोले ये हमारे बेटे जा रहे हैं तीनों। बाद में चौथी माँ से पूछा, बोले तेरा बेटा क्या करता है? तब चौथी माँ ने कहा मेरा बेटा अनपढ़ है, कुछ नहीं करता है मेरा बेटा। इतने में बेटा सामने से आ रहा था। बोले ये आ रहा हमारा अनपढ़ बेटा। वो अनपढ़ बेटा आया और जैसे ही उसने देखा कि मेरी माँ सर पे घड़ा रखी है, तुरंत माँ के पास आया। माँ तू बूढ़ी हो गई है, तू सर पे घड़ा क्यों रखेगी? चल माँ तेरे सर का घड़ा मुझे दे दे, मैं लेके चल रहा हूँ और मैं अपने सर पे घड़ा रखूंगा, तू क्यों रखेगी माँ? तब उस माँ ने गर्व के साथ कहा, बोले तुम्हारा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट है, आंखों के सामने से निकल गया, लेकिन तेरे सर का बोझ नहीं लिया। मेरा बेटा अनपढ़ है, करता कुछ नहीं है, बस इतना ही करता है, अपने माता पिता के सर का बोझ अपने सर पे धारण कर लेता है, बस यही मेरा बेटा करता है और कुछ नहीं करता मेरा बेटा। अपने माता पिता की जो सर का बोझ है वो खुद के सर पे धारण कर लेता। यहाँ माता पिता ने जिंदगी भर लड़के बच्चों को पढ़ाया, जिंदगी भर मेहनत करके संपत्ति लड़के बच्चों को दे दी। लड़का बच्चा पढ़ के अपनी पत्नी के साथ शहर में रह रहा और बूढ़े माता पिता यहीं खाऊ बर्रा में मरे जा रहे हैं डले। और पढ़ाया किस लिए था कि बुढ़ापे में यही लड़के बच्चे हमारे काम आएंगे, इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं दिन रात। हाँ, जमीन जायदाद बेच दी, दिन भर मेहनत की कि बुढ़ापे में बहू की सेवा करेंगे। बहू करिए न्यारी करो, चलो हटाओ इनको। अब तुमने पढ़ा लिखा दिया, जब तुमने सारा ही नहीं समझाया तो क्या पढ़ाया लिखाया तुमने? समझ में आ रहा भैया कि नहीं आ रहा? बुरा मत मानना, बिल्कुल स्पष्ट बातें बोलता हूँ मैं तो। एक आदमी को मैंने देखा, वो अपने लड़के को मार रहा था। मैंने कहा क्यों मार रहा? बोले गुरुजी इसके 90 नंबर आए हैं इसलिए मार रहे हैं, 90%। तो मैंने कहा मार क्यों रहे हो? बोले मैंने कहा था 33% से ज्यादा मत लाना, 33, 90 लाया सो मार रहा है। मैंने कहा क्यों मार रहे हो? बोले गुरुजी अभी पढ़ लिख जाएगा सो शहर चला जाएगा, वहां जाके नौकरी करने लगेगा, सो पत्नी के साथ शहर की भाषा बोलेगा और वहीं रहेगा, और हम माता पिता यहाँ भूखे मरेंगे गांव में। कितनी मेहनत से पाले, इसलिए कह रहे कम पढ़ो और यहाँ गांव में रह के खेती करो, सेवा कर। हम आई आप ऐसे नहीं करना, हम बता रहे हैं, नहीं तो खुद ऐसे करने लगे। आपको भैया ये बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज तुमने लड़के बच्चों को पढ़ा दिया, सब कर दिया, ज्ञान उनको मिल गया, लेकिन सार 1% नहीं मिला। ज्ञान मिलने से कुछ नहीं होता, मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं। तुम 100 बार 100 पुराण सुन लो, ज्ञान सुनने से क्या होता? लड़के बच्चों ने खूब रट्टू तोते जैसे पढ़ लिया, लेकिन माता पिता अलग डले। लड़का कौन सही है? लड़का वो सही है, गांव में रहेंगे तो अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, और शहर में अगर रहेंगे तो माँ बाप के साथ रहेंगे, उनके बिना कभी हम जीवन में नहीं रहेंगे। वो लड़के बच्चे होते हैं जिनमें संस्कार हैं, अब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनने किताबें पढ़ी ली लेकिन सार बिल्कुल नहीं पढ़ा। एक आदमी मुझसे कह रहा था, बोले गुरुजी पहले लड़की की 13-14 साल में शादी कर देते थे, बाल विवाह होता था। मैंने कहा बेटा बाल विवाह नहीं होता था, वो सही करते थे। बोले क्यों गुरुजी? मैंने कहा आज 23 साल की लड़की उतनी समझदार नहीं होती जितनी पहले 13 साल की लड़की समझदार होती थी। 13 साल की लड़की पूरा घर परिवार चला लेती थी। आज कई माताएं हैं जिनकी 13-14 साल में शादी हुई और पूरा घर परिवार चला लिया उनने। पहले 13 साल की लड़की घर परिवार चला लेती थी, और आज 23 साल की लड़की से साड़ी पहनते नहीं बनती कि साड़ी कैसी पहनी जाती, और 23 साल की हो गई है। 23 साल की लड़की से खाना पीना बनाते नहीं बनता कि खाना पीना बनाया कैसे जाता। वहाँ 13 साल की लड़की ने घर परिवार संभाल लिया पूरा। तो भैया मैं बार बार बता रहा हूँ कि ज्ञान से कुछ नहीं है, ज्ञान को जीवन में उतार के उसका सार समझना पड़ेगा, तब जिंदगी जिंदगी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। ये ध्यान रखना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिवर, अनेक अनेक प्रकार के महादेवों की चर्चा मैं तुम्हें श्रवण करा रहा था। इन्हीं महादेव के बीच में एक महादेव हुए हैं
जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और अर्जुन ने इन महादेव का पूजन किया है। दुर्वासा ऋषि ने ये महादेव अर्जुन को दिए थे, दिए द्रौपदी को थे लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन को दे दिए थे। कैसे दिए थे तो उनकी चर्चा बताते हैं। एक बार क्या हुआ भैया, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, युद्ध होने के पहले दुर्वासा ऋषि एक बार द्रौपदी के पास आए थे। द्रौपदी घर में थी, दुर्वासा ऋषि ने किया कि हम आपके घर में भोजन करना चाहते हैं। तब भीम आ गए और भीम ने आकर कहा, बोले दुर्वासा जी हमारे घर में इतनी व्यवस्था है, खूब भरपेट खाओ, घमंड, धन में धन बहुत ज्यादा है, खाओ खूब, कोई दिक्कत नहीं है। कई आदमी को घमंड आ जाता और मैंने कहा था घमंड ही नाश की जड़ है। नाश की जो जड़ है ना वो घमंड है। सतयुग में राक्षस का नाम 4 अक्षर का था, हिरण्याक्ष। त्रेता युग में राक्षस का नाम 3 अक्षर का था, रावण। द्वापर युग में राक्षस का नाम 2 अक्षर का था, कंस। और कलयुग में राक्षस का नाम 1 अक्षर का है, क्या? मैं। इस कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है मैं। जैसे जैसे युग बदल रहे हैं तैसे तैसे राक्षसों के नाम छोटे होते जा रहे हैं भैया। हाँ, भीम ने घमंड में कहा, बोले खा लो जितना खाना है। दुर्वासा जी ने कहा, भीम तू हमारा पेट भर देगा क्या? भीम ने कहा, दुर्वासा जी इतना है कि खूब भर देंगे, हम खुद भर पेट खाते हैं, 10,000 हाथियों का बल है हम। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है बेटा, घमंड आ गया तो कोई बात नहीं। अब दुर्वासा ऋषि ने इतना खाना चालू किया कि द्रौपदी बना बना के थक गई भोजन। अंत में खूब जितना राज्य में भोजन था, जितना घर में भोजन था, सारा खिला दिया, लेकिन दुर्वासा जी का पेट नहीं भरा। एक अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, आप महाभारत पढ़िएगा। उस अक्षय पात्र में जो भी चीज डली रहती थी वो सामग्री कभी खत्म नहीं होती थी। जैसे चावल डाल देते थे उस पात्र में तो कितना चावल निकालते रहो लेकिन चावल खत्म नहीं होता था, कितना निकालो। द्रौपदी के अक्षय पात्र का भोजन तक खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, लेकिन दुर्वासा जी का पेट नहीं भरा था। अंत में द्रौपदी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, अब करें क्या, ये भीम के कारण हुआ सब कुछ। तब भगवान कृष्ण को द्रौपदी बुलाकर आई। भगवान कृष्ण की बहन है द्रौपदी, और आप जानते हो द्रौपदी का नाम क्या है? पता है आपको? नहीं पता? कई बार सत्ता में पूछने लगते हैं। हाँ, द्रौपदी का नाम क्या है आपको पता है? द्रौपदी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो द्रौपद की बेटी है, लेकिन द्रौपदी का नाम द्रौपदी नहीं है। भगवान कृष्ण बहन मानते हैं और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। ये द्रौपदी का नाम है क्योंकि भगवान कृष्ण भी सांवले थे, कृष्ण कलर के थे, और द्रौपदी भी कृष्ण कलर की ही थी, इसलिए उसका नाम कृष्णा रखा गया था। कृष्ण मतलब होता है पुल्लिंग शब्द और कृष्णा मतलब होता है स्त्रीलिंग शब्द। समझ रहे हो? पुरुष शब्द में कृष्ण यूज होता है, उपयोग होता है, यानी भगवान कृष्ण। कई लोग हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा नहीं कहना चाहिए, कृष्ण कहना चाहिए। क्यों? अब वो तो संगीत के कारण कृष्णा कहना पड़ता है, नहीं तो वो कृष्ण है। कृष्णा औरत शब्द के लिए यूज किया जाएगा, जो औरत होगी उसको कृष्णा कहेंगे। समझ रहे हो? द्रौपदी का नाम है कृष्णा और कृष्ण नाम है भगवान कृष्ण का। द्रौपदी गई भगवान कृष्ण के, जाकर हाथ पैर जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, और पैर पड़ के कहा, भैया आज हमारे ऊपर संकट आया है क्योंकि दुर्वासा जी का पेट ही नहीं भर रहा है, हम क्या करें? तब कहा, चिंता मत करो, जो पेट इतना भोजन करने से नहीं भरा है, तुम एक तुलसी का पत्ता लो और वो तुलसी का पत्ता एक बार दुर्वासा ऋषि को खिला दो। तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता लिया और तुलसी का पत्ता लेकर दुर्वासा ऋषि को खिला दिया, और जैसे ही खिलाया तो सारा पेट दुर्वासा ऋषि का भर गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर खिलाया, तुलसी का पत्ता, पेट भर गया। और जैसे ही पेट भरा तो दुर्वासा जी ने कहा, द्रौपदी मेरा पेट तो नहीं भरता लेकिन तूने भर दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मांग वरदान, तुझे क्या चाहिए? तब द्रौपदी ने कहा, बोले प्रभु महाभारत का एक बड़ा भयंकर युद्ध होने जा रहा है, और इस युद्ध में हमारे जो पति हैं वो 5 हैं और सामने वाले कौरव हैं 100। बड़ी सेना उनके पास है, भीष्म पितामह हैं, उनके पास द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अंगराज कर्ण है, सब कुछ उनके पास, हमारे पास कुछ नहीं है। तो प्रभु कुछ ऐसा करो कि हमारे पति युद्ध जीत जाएं और हमारे पतियों को कुछ हो ना, ऐसा कर दो आप। तब दुर्वासा जी ने कहा, चिंता मत करो, ये जो कौरव हैं ये कौरव वर्ण संकरी संतान हैं, इसलिए इनका विनाश वैसे भी होना है, क्योंकि जो वर्ण संकरी संतान होती है वो अपने घर का विनाश करा लेती है, और सारे कौरव वर्ण संकरी संतान हैं। अच्छा भैया, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोग जानते हो वर्ण संकरी संतान किसको कहते हैं?
माता जी गर्मी लग रही, हमें भी लग रही। हाँ, तुम हिल डुल रही पर गर्मी में हम नहीं हिल डुल रहे। हाँ, बाकी लग हमें भी रही है। हाँ, पता है वर्ण संकरी संतान किसको कहते हैं? सुन लीजिए, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। जो ये कौरव हैं ये वर्ण संकरी संतान है। कंस वर्ण संकरी संतान था, इसलिए इसने घर परिवार मिटा लिया कंस ने। कंस अपने पिताजी का बेटा नहीं है, कौरव भी अपने पिताजी के बेटे नहीं है। जो ये गांधारी थी, इस गांधारी को मांस का पिंड पैदा हुआ था, बच्चे पैदा नहीं हुए थे। ये जो 100 कौरव है ना, सब एक ही उम्र के थे। अगर एक एक साल के अंतर पे भी हुए होते तो कम से कम 100 साल का फर्क रहता। बड़े भाई और छोटे भाई में 100 साल का अंतर रहता, 100 कौरव में रहता कि नहीं 100 साल का अंतर। लेकिन पूरे कौरव एक समान थे, 100 भाई। क्यों एक समान थे? क्योंकि अपने पिताजी के बच्चे नहीं है। गांधारी को एक मांस का पिंड पैदा हुआ था और उस पिंड को 101 घड़ों में काट के रखा गया था, जिससे 100 कौरव पैदा हुए थे। और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला, इनकी बहन का वो दुशाला नाम की बहन उत्पन्न हुई थी और ये 100 कौरव उन घड़ों से पैदा हुए थे। वर्ण संकरी संतान किसको कहते हैं समझ लीजिए। जब पिता अलग जात का होता है और माँ अलग जात की होती है, और जब इन दोनों की संतान पैदा होती है तो उस संतान को वर्ण संकरी संतान कहा जाता है। आजकल शादी विवाह एक जात में करना चाहिए भैया, बार बार ये बताया जाता है सभी लोगों को। लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी चक्कर में पड़ जाता है तो दूसरी जाति में शादी कर लेता है। और जब अलग जाति में शादी होती है, अलग जाति का पिता है, अलग जाति की माँ है, और जब दोनों लोगों के द्वारा जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकरी होती है। और ये जो वर्ण संकरी संतान है, 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो भी हमारे घर से वर्ण संकरी दोष नहीं हटता कभी, ये ध्यान रखना। और वर्ण संकरी जो संतान होती है ना, वो माँ के ऊपर जाती है ना पिता के ऊपर जाती है, बल्कि वर्ण संकरी संतान एक अलग ही स्वभाव की होती है जो कुल का नाश कराने वाली होती है। वो संतान एक अलग स्वभाव की रहेगी जो कुल का नाश कराएगी। किसने करवाया? कौरव ने करवा लिया, कंस ने करवा लिया। और मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूं, सुन लीजिए। आप अपने घर में 2 सफेद कलर के गुलाब की टान लेकर आना, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और आप अपने घर में 2 सफेद कलर के गुलाब की टान लगाना मिला के, उससे जो गुलाब पैदा होगा वो सफेद ही पैदा होगा। आप अपने घर में 2 लाल कलर की गुलाब की टान लगाना और लगाना तो उससे जो फूल पैदा होगा गुलाब, वो लाल कलर का ही होगा। लेकिन कभी आप अलग अलग जात का फूल लाना, एक लाल कलर का गुलाब लाना और एक सफेद कलर का लाना, और दोनों को मिला के लगा देना। और जब लगाओगे तो उनसे जो फूल पैदा होगा ना सफेद पैदा होगा ना लाल पैदा होगा, बल्कि वो फूल एक अलग ही कलर का पैदा होगा। आप चेक कर लेना इसको। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो साइंस से ही समझा देता हूं। हाँ सुनो, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। आज अगर फूल लाल है तो लाल पैदा हुआ, फूल सफेद है तो सफेद पैदा हुआ, लेकिन अलग अलग जात के फूल को लगाया तो एक ही कलर का पैदा, अलग कलर का पैदा हुआ। माँ बाप अगर एक जात के हैं तो लड़का बच्चा माँ के ऊपर जाएगा या बाप के ऊपर जाएगा, लेकिन माँ अलग जात की और बाप अलग जात का है तो ना वो माँ के ऊपर जाएगा ना बाप के ऊपर जाएगा, कुल का नाश कराने वाली संतान पैदा होगी, ये ध्यान रखना। हाँ, इसको कहते हैं वर्ण संकरी संतान। आजकल तो सरकार ने तक नियम बना दिया, अंतर जातीय विवाह कर लो तो 51,000 इनाम देंगे। मूर्ख पूरे संस्कार खत्म कर रहे हैं लोगों के। और ये सब होता क्या है, नए नए लड़का लड़की छोटे छोटे से ज्ञान रहता नहीं है भैया, ये भी बताना जरूरी है। समाज में सुधने लड़के बच्चे ज्ञान रहता नहीं है, छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं, दिमाग खराब हो गया, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। भैया मरता कौन किसके लिए? दुनिया में सब बातें रहती हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। माता पिता है शादी करा दो हमारी उससे, नहीं तो हम मर जाएंगे उसके बिना। भैया एक माँ अपने बेटे से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करती है, लेकिन वही बेटा अगर मर जाएगा तो माँ रो लेगी, सीने पे हाथ पटक लेगी, लेकिन माँ चिता में जाकर नहीं बैठ जाएगी कि बेटे के साथ हमें भी जला दो। एक पत्नी अपने पति से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करती, वही पति मर जाएगा तो खूब सर पटक पटक के रो लेगी, लेकिन चिता में जाकर नहीं बैठेगी। और ये कल का लड़का या लड़की तुम्हारे लिए मर जाएंगे? मूर्खों जैसी सोच बना के रखी आदमी, ये मर जाए। कोई आदमी तुमसे कहे ना हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे, तो कहने एक बार मर के दिखा पहले। हाँ, वो हाथी जा रहा, हाथी का पैर रखवा अपने ऊपर। हाँ हाँ, दिखा एक बार,
भैया ये समाज में सबसे बड़ी गंदगी फैली और ये प्यास पीठ से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है, संस्कार आए। मैं बार बार कह रहा हूं जिंदगी सुधरे तुम्हारी, इसलिए बताना जरूरी है। अब लड़के बच्चों को ध्यान नहीं है, छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं बेचारे, माता पिता करें क्या, पीछे पड़ गए, शादी कराओ शादी कराओ शादी कराओ। हम आई और जब अंतर जाती है विवाह कर लेते, बाद में 4-7 बार लड़की घर में आके बैठ जाती है। सच ये है, सफल कोई नहीं होते। माँ बाप का अगर दिल दुखा के और तुम अपना आशियाना बनाओगे तो तुम सफल हो जाओगे। माँ बाप का दिल दुखा रहे हो, सफल बिल्कुल नहीं होते। 4 साल बाद जैसी इच्छाएं पूरी हुई तो घर में डली रहती है। बाप जब लड़की पैदा होती है तो पैसा जोड़ना चालू कर देता, मेरी लड़की की शादी करना है। और वही लड़की जब घर छोड़कर भाग जाती है तो वही बाप दूसरों से नजरें नहीं मिला पाता है कि फलाने की लड़की चली गई, अब कैसे नजरें मिलाएं दूसरे से। समाज में जाने में इज्जत खराब होती है, उसको ऐसा लगता है समाज के लोगों के सामने कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं। उसी ने पैदा किया और उसी ने तुमने ये चली गई गलत कर्म करके। समझ में आ रहा कि नहीं भैया? एक जगह मैं कथा सुनाने गया तो एक लड़का लड़की आए मेरे पास, सुनो कलयुग, और मुझसे आके वो लड़का लड़की बोले गुरुजी हमारी शादी होना है। तो मैंने कहा कर लो, हमें काहे बता रहे? बोले गुरुजी बता इसलिए रहे। लड़का बोला बोले हमारी मम्मी नहीं मान रही है। तो हमने कहा हम क्या करें? बोले गुरुजी आप मना दो, आपकी कथा सुनती है वो। मैंने कहा बेटा मैं गुरुजी हूं कि मैं ब्रोकर हूं, मैं कोई दलाल लूं कि शादी.com का शादी कराने वाला? कि तुम्हारी मम्मी को मनाते फिर? मैंने कहा भाई माँ नहीं मान रही है तो मत करो शादी। मुझसे बोले गुरुजी मैं एक बार माँ को छोड़ दूंगा लेकिन इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। जैसे ही उसने कहा माँ को छोड़ दूंगा तो मेरा हो गया दिमाग खराब। क्या है भैया बुरा मत मानना, मैं धर्म गुरु हूँ, मेरा काम है धर्म सिखाना। और अगर कोई अधर्म के काम करता है तो मुझे वो ऐसा दुश्मन लगता है जैसे राम जी को रावण लगता था। हाँ, अगर कोई अधर्म के काम करता मुझे बहुत गुस्सा आता है अंदर से। क्यों? मैं लोगों को सुधार रहा हूँ, धर्म सिखा रहा हूँ, तो 1 मिनट में अधर्म के काम कर रहा है। हाँ, बोला मैं माँ को छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा बेटा इधर आ पहले उसको। मैंने ये बता तेरी माँ तुझे कब मिली? बोले गुरुजी 25 साल पहले मिली थी। और मैंने कहा ये लड़की कब मिली? बोले गुरुजी 3 साल पहले मिली थी कॉलेज में। मैंने कहा तेरी गणित कमजोर है कि तेज है? बोले गुरुजी तेज है। मैंने कहा मूर्ख सबसे कमजोर है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 3 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार छोड़ने के लिए तैयार है, उससे बड़ा मूर्ख आदमी कौन हो सकता है? वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। 3 साल के प्रेम के लिए माता पिता का 25 साल का प्रेम भूल गया। और मैंने उस लड़की से भी कहा, मैंने कहा बेटा जिंदगी में किसी से शादी कर लेना लेकिन इस लड़के से नहीं करना, क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ वो कल की पराई लड़की का भी सगा नहीं होगा। कब छोड़ देगा पता नहीं चलेगा। जिस माँ ने पैदा किया उस माँ के तुम सगे हुए नहीं थे, कल की लड़की का सगा हो जाएगा ये? कल की आई दुनिया में भैया आदमी आपको प्रेम करेगा तो आपका चेहरा देखकर प्रेम करेगा, लेकिन माता पिता भगवान से बढ़ के हैं। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ प्रेम करना चालू कर देती है लेकिन उसको पता नहीं है लड़का होगा कि लड़की होगी, लंगड़ा होगा, लूला होगा, अंधा होगा, काना होगा, कुछ भी पता नहीं। पेट में बच्चा आया और माँ ने प्रेम करना चालू कर दिया। दुनिया का आदमी शकल देख के प्रेम करता है, तुम्हारे माँ बाप ने पेट में थे तुम्हें देखा तक नहीं था और प्रेम करना चालू कर दिया। अब इससे ज्यादा कोई प्रेम कर सकता है तुम्हें संसार में? मूर्खों जैसे काम करने में लगे मूर्खों। एक आदमी बोल रहा था, बोले गुरुजी माता पिता भगवान से बढ़ के क्यों है बताओ। तब मैंने कहा भैया भगवान ने तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों लिखे, लेकिन माता पिता ऐसे जो तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख लिखना चाहते हैं, इसलिए माता पिता भगवान से भी बढ़ के हैं जो सुख ही सुख लिखना चाह रहे हैं तुम्हारे जीवन में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये जो कौरव हैं ये कौरव तो मारे जाने ही हैं, क्योंकि ये वर्ण संकरी संतान है और वर्ण संकरी संतान घर का विनाश करवाती है। और द्रौपदी अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो आज मैं एक शिवलिंग तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। द्रौपदी तुम इस शिवलिंग को ले लो और इस शिवलिंग को लेकर तुम अर्जुन को दे दो और अर्जुन से कहना कि महादेव की सुंदर इसी शिवलिंग के रूप में तपस्या करेगा। महादेव प्रसन्न होंगे और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र अर्जुन को प्रदान करेंगे, जिससे अर्जुन महाभारत के युद्ध को जीत जाएगा। तब वो जो शिवलिंग दुर्वासा ऋषि ने दिया था वहीं शिवलिंग को धारण कर लिया द्रौपदी ने, और द्रौपदी ने वहीं शिवलिंग अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने किरात रूप में अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की है और उसी शिवलिंग को स्थापित कर दिया है और महाभारत का युद्ध पर विजय प्राप्त हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतिम चर्चा सुनाते हैं पर कथा के समापन की ओर जाएं। बताते हैं कि भगवान शिव के जो अनेक अनेक अवतार हुए हैं उन्हीं में से एक अवतार था हनुमान जी महाराज। भगवान शिव के हनुमान जी के जन्म की 2 चर्चा आती हैं, 3 आती हैं वैसे तो, लेकिन प्रमुख 2 आती हैं। पहली चर्चा तो मैंने आपको चौथे दिन बताई थी राम कथा में, परसों के दिन।
कि हनुमान जी का जो जन्म है उसी खीर से हुआ है जिस खीर से राम जी का जन्म हुआ था, और हनुमान जी राम जी के भाई हैं। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, हनुमान जी भाई है, ये मैं परसों बता चुका हूँ। दूसरी कथा ये है कि जब भस्मासुर भगवान के पीछे पड़ा था तो नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था, और मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी का तेज गिरा था। उस तेज को कान के द्वारा डाला गया था जो है माता अंजनी के गर्भ में, क्योंकि उनको श्राप था कि तुम्हें कुंवारी अवस्था में बच्चा पैदा होगा, और उसी से हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई थी। और ये हनुमान जी महाराज कौन है? तो शिव पुराण कह रहा है इन्हीं हनुमान जी महाराज ने ऐसी कला दिखाई है कि राम जी को विजय प्राप्त करवा दी हनुमान जी ने। हाँ, आज अगर राम जी को विजय प्राप्त हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ा योगदान है तो हनुमान जी महाराज का योगदान है राम कथा में, है कि नहीं भैया? उन्हीं ने खोज की, उन्हीं ने सब कुछ किया। हाँ, हनुमान जी का है। और यहाँ पर वर्णन आया, एक छोटी सी चर्चा हनुमान जी की दी है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा आया था कि राम जी ने ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। राम जी ने कह दिया था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता और मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ और मैं पराजय स्वीकार कर रहा हूँ। और उस समय पे भी हनुमान जी ने राम जी का साथ दिया था। कैसे दिया था सुन लीजिए। जब राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण ने एक सेना भेजी थी मारने के लिए, 3 बार सेना भेजी। ध्यान से सुनना। पहली सेना भेजी जिसमें 4 प्रकार की सेना थी। पहली सेना थी पैदल सेना, दूसरी थी घुड़सवार सेना, तीसरी थी हाथी सवार सेना, और चौथी थी सुअर सवार सेना। एक इसके पास थी, ब्रह्मा जी ने दी थी इसको। ये 4 प्रकार की जब सेना भेजी, अब इसका भी वर्णन चौथी बारी का अलग अलग प्रकार का आता है। कई लोग कहते हैं पैदल सेना थी, कई लोग कहते हैं कि वो भाला लेकर वो सेना आई थी। अब जो भी समझ लो तुम 4 प्रकार की। अब जब ये सेना आई तो ये सेना हनुमान जी महाराज से और सारे लोगों से आके युद्ध करने लगी। आज रावण खुश होकर लंका में बैठ गया कि आज तो हमारी विजय निश्चित है। बिल्कुल बढ़िया शराब वराब पीने लगा, मदिरा पान करता था, बढ़िया करने लगा, बैठ गया लंका में। अब जब ये सेना आई सो इस सेना ने आके जैसे ही आक्रमण किया सो हनुमान जी ने सबको पीछे किया। बोले सब लोग पीछे हो सबसे पहले, और सबको पीछे करके हनुमान जी ने पूरी सेना को मारना चालू किया। हाथी को उठाए सो हाथी पे पटक दें, पीछे पूंछ की तरफ से जो आए सो सबको पूंछ में बांधें और धरती में पटक दें, घोड़े को हाथी पे पटकें, हाथी को घोड़े पे पटकें। ऐसा युद्ध किया कि जितनी सेना आई थी सब तितर बितर कर दी हनुमान जी ने। और जब शाम हुई तो पूरी सेना और संवाददाता पहुंचे, उस समय के जो रिपोर्टर रहे होंगे। हाँ, रावण बड़ा खुश बैठा हुआ था। रावण ने कहा क्यों, क्या हुआ, मारे गए सब लोग? सेना ने आके कहा, बोले हाँ मारे गए। रावण और खुश हो गया, बोले मर गए? बोले हाँ मर गए, लेकिन सुनो तो वो नहीं मरे हैं, तुम्हारी मर गई। 4 ही प्रकार की सेना, तुम्हारी सेना मर गई पूरी 4 ही प्रकार की। हाँ, अब तो रावण को बड़ा दुख हुआ, बोले किसने इतनी बड़ी सेना मार दी? सभी संवाददाताओं ने कहा किसी ने नहीं मारी, जिसने लंका जलाई थी उसी ने मार दी पूरी सेना। अब तो रावण का दिमाग खराब, बोले कैसे मार दी? बोले जो भी उसके सामने आता था वो कोई टिकता ही नहीं था। सामने आया सो उठा उठा के पटके वो। लंका ने कहा सामने, रावण ने कहा बोले सुनो, सामने से अगर नहीं लड़ पा रहे थे तो पीछे से मारना था जाके हनुमान को। सब संवाददाताओं ने कहा प्रभु जो सामने से गया वो तो थोड़ा टिक भी गया, जो पीछे से गया सो पूंछ और खतरनाक, वो सो और बांध बांध के मारे पटक पटक के। सामने वाला तो टिका लेकिन पूंछ वाला तो बिल्कुल नहीं टिका, पीछे वाला। अब रावण का दिमाग खराब हुआ। रावण ने कहा सबसे ज्यादा परेशान करके रखा है तो इस पूंछ ने परेशान करके रखा है। पहले लंका जलाई इस पूंछ ने, अब सेना मार दी। दूसरे दिन रावण का दिमाग खराब हुआ। 60,000 अमर सैनिक थे रावण के पास, ये भी ब्रह्मा जी ने दिए थे। एक सेना थी रावण के पास जिसको अमर सेना कही जाती थी, और वो अमर सेना ब्रह्मा जी ने ही रावण को दी थी। आज रावण ने अमर सेना भेज दी कि 60,000 अमर सैनिक जाएंगे और अमर को तो कोई मार ही नहीं सकता, सो आज राम जी हार जाएंगे। जब अमर सेना भेजी तो यहाँ राम जी को पता चला कि अमर सेना आ रही है। राम जी ने विभीषण से कहा कि जाओ संदेशा लेकर रावण के पास जाओ कि मैं अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हूँ। राम जी ने कहा, बोले क्यों पराजय? इसलिए स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि वो अमर सैनिक 60,000 में कैसे मार लूंगा, अब तो हमारी सीता कभी वापस मिलना ही नहीं है। तब हनुमान जी महाराज राम जी के सामने आ गए और हनुमान जी ने कहा राम जी चिंता मत करो, आज मैं जाकर उस सेना से युद्ध करूंगा। तब राम जी ने कहा वो अमर हैं, तुम सेना से कैसे युद्ध करोगे? हनुमान जी ने कहा हम भी अमर हैं
और आज अमर अमर की लड़ाई होने दो। हाँ? कैसे? बोले तुम कब अमर हो? बोले हमें सीता मैया ने वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। मुझे वरदान दिया था कि तुम अजर अमर हो जाओ, और राम जी अगर अमर वो सेना है तो अमर हनुमान भी है, और आज अमर अमर की लड़ाई होगी। आप पीछे जाओ, पराजय स्वीकार मत करो आज बिल्कुल। हनुमान के होते और आप पराजय स्वीकार करोगे, पीछे हो जाओ। अब हनुमान जी भैया उन अमर सैनिक से युद्ध करने गए। जब गए सो अमर सेना आई बड़ी ताकत से। रावण आज बड़ा खुश बैठा है कि आज तो जीतेंगे ये पक्का। सेना आई और आकर हनुमान जी को गदा ही गदा मारा। पहले हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, पहले तो खड़े रहे हनुमान जी। बाद में जब पूरी सेना इकट्ठी हो गई तो हनुमान जी ने बढ़ाई अपनी पूंछ विकराल, और पूंछ बढ़ा के पूरी 60,000 सेना को पूंछ में बांधा ऐसे गोल गोल। हाँ, और बांध के आसमान में इतनी जोर से फेंका कि जो ये गुरुत्वाकर्षण होता है हमारी पृथ्वी में, इतने जोर से फेंका कि वो आसमान में गए सो लौट के धरती में ही नहीं नीचे गिरे। आसमान की हो गई पूरी सेना, गुरुत्वाकर्षण के भी ऊपर चली गई पूरी सेना, आसमान की हो गई पूरी सेना। और हनुमान जी खुश होकर लौटा। यहाँ रावण आज अच्छी शराब पी रहा, आज तो जीत गए। तब आए सारे संवाददाता। रावण ने कहा क्यों आज क्या हुआ? सारे संवाददाताओं ने कहा रावण गई। हाँ, रावण ने कहा अच्छा राम जी की सेना गई? बोले राम जी की सेना नहीं गई, अपनी गई। बोले कहाँ गई? बोले जहां तक हमारे कैमरे ने कैच किया था सो हमने देखा, उसके ऊपर कहाँ गई हमें नहीं पता। हाँ हाँ, जहां तक हमने देखा सो कैमरे ने देखा तो वहां तक तो देख लिया हमने, उसके ऊपर पता नहीं कहाँ गई। अब रावण का दिमाग खराब हुआ। रावण ने कहा एक बात बता, वो तो अमर सेना है, वो ऊपर कैसे गई? सारे संवाददाताओं ने कहा रावण अब भी फिर बुरा मान जाओगे मैं कह दूंगा तो। बोले बता कैसे गई? बोले सुनो उसी पूंछ से गई। हाँ, जिसने लंका जलाई थी, जिसने कल सेना मारी थी, उसी पूंछ से। कैसे? बोले उसने पूंछ में बांधा और ऊपर फेंक दिया सारी सेना। अब रावण का दिमाग खराब हुआ। पूंछ पूंछ पूंछ, जब देखो इतना तो उस बंदर ने परेशान नहीं किया जितना इस पूंछ ने परेशान करके रखा है। आज दिमाग आज या तो ये पूंछ रहेगी या तो ये रावण रहेगा। हाँ हाँ, आज पूंछ ही नहीं रहेगी। सबसे पहले उस हनुमान की पूंछ उखाड़ूंगा मैं जाकर। रावण का दिमाग खराब हुआ भैया। शाम का समय था, हनुमान जी महाराज संध्या बंदन कर रहे थे समुद्र के किनारे। रावण गया और रावण ने जाके हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली गुस्से में। क्यों रे बानर, तेरी पूंछ ने परेशान करके रखा है, पूंछ ने हमारी मूंछ डुबा दी। हाँ, तेरी पूंछ ने परेशान करके रखा है। पकड़ी पूंछ अच्छी जोर से। अब हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, हमने सोचा थोड़ा पकड़ते जाने दो, और किरमिरा के पकड़ी। क्यों रे पूंछ ही उखाड़ दूंगा। और जब हनुमान जी ने देखा कि रावण ने अच्छी जोर से पूंछ पकड़ ली है तो हनुमान जी ने लगाई छलांग और आसमान में उड़ गए हनुमान जी, और रावण पूंछ से लटक गया। हाँ, पूंछ पकड़ा तो लटक गया। अब अभी तक रावण कह रहा था कि हे भगवान इसकी पूंछ उखाड़ दूंगा, और अब रावण कह रहा है हे भगवान बंदर की पूंछ ना उखड़ जाए। हाँ हाँ, नहीं तो हम कह रहे हैं धरती में। हाँ, अब कह रहे अब पूंछ ना उखड़ जाए भगवान। तब हनुमान जी महाराज ने कहा रावण, जीवन में किसी संत की प्रतिष्ठा की अगर पूंछ पकड़ोगे तो ना धरती के रह जाओगे ना आसमान के रह जाओगे। अगर प्रतिष्ठा की पूंछ पकड़ोगे किसी की, आज संत की तुमने प्रतिष्ठा की पूंछ पकड़ी है तो कैसे रह जाओगे? फिर दिमाग लगाया हनुमान जी ने, अभी मार दिया सो रावण की लीला खत्म हो जाएगी। राम जी क्या करेंगे? नीचे उतार के ले आए रावण। रावण ने कहा क्यों रे बंदर, तेरी पूंछ हमें परेशान करके रखी है बहुत ज्यादा। तब हनुमान जी ने कहा तुम चाहते क्या हो, सीधा सीधा बोलो। रावण ने कहा मुझसे युद्ध कर चला के। हनुमान जी ने कहा भैया युद्ध ना कर, क्योंकि तू बचेगा नहीं, कोई और आइडिया सोच ले। तब रावण ने कहा एक काम करो हनुमान, एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए दोनों का, कि ताकत किसमें ज्यादा, एक एक मुक्के का हो जाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है रावण, अगर मुक्के का युद्ध करना है तो सबसे पहले मुक्का तू मार ले मुझे। रावण ने कहा मैं क्यों मारूं, तू मार ले बंदर मुझे। हनुमान जी ने कहा भैया मैंने मार दिया और उसके बाद तो फिर मुक्का मारने लायक रह भी गए कि नहीं रह गए, इसलिए पहले तुम मार लो हमें। हमने मार दिया पर रावण तुम रह ही ना गए मुक्के मारने लायक, तो कहाँ निकलेगा, पहले मार लो तुम। अब हनुमान जी खड़े हो गए सीना तान के। रावण ने पूरा भार लिया जितनी ताकत रावण के अंदर थी और हनुमान जी को दिया एक मुक्का, और जैसे ही सीने में मुक्का मारा भैया सो हनुमान जी महाराज घुटने के बल बैठ गए। ताकत तो थी रावण में, घुटने के बल हनुमान जी बैठ गए, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। अब रावण ने कहा हनुमान तुम मुझे मुक्का मारो।
हनुमान जी को आई गुस्सा और ऐसा मुक्का उठा के जैसे ही आसमान में देखा तो सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े बोले हनुमान जी पूरी ताकत से मुक्का नहीं मार देना, नहीं तो राम जी की लीला ही खत्म हो जाएगी। यही हाँ हाँ तुमने ताकत उठा तो नहीं, मार मत देना। सब देवता ऐसे हाथ जोड़ रहे थे ऊपर। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है चिंता मत करो, नहीं मारूंगा। हनुमान जी ने मुक्का उठाया और रावण को छुआ बस दिया, और जैसे ही छुआया सो रावण मूर्छित होकर पैर पसार के डला ऐसा उल्टा। हाँ सिर्फ छुआने बस। भाई हनुमान जी में कितनी ताकत है भैया, अतुलित बल धामम। हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं है, लेकिन रामायण एक छोटी सी तुलना कर रही है। आप समझ लीजिए हनुमान जी में कितना बल है। आज मैं आपको एक छोटी सी तुलना बता रहा हूं, सुन लीजिए। 60,000 हाथियों का बल होता है एक दिग्पाल में। सुनिए हनुमान जी में कितना बल, एक छोटी सी तुलना बता रहा हूं। 60,000 हाथियों का बल होता है एक दिग्पाल में, जो ये 10 दिशाओं का देवता होता है। 60,000 दिग्पाल के बराबर बल होता है इंद्र के ऐरावत हाथी में। ऐसे 60,000 ऐरावत हाथी के बराबर बल होता है इंद्र की दाहिनी भुजा में, और ऐसी 60,000 इंद्र की दाहिनी भुजा के बराबर बल होता है हनुमान जी की छिंगली के ऊपर के भाग में। 60,000 इंद्र की जो दाहिनी भुजा है उनके बराबर बल है हनुमान जी की जो ये छिंगली है इसके अग्र भाग में। अब तुम दिमाग लगा सकते हो कि हनुमान जी में कितना बल है, इसलिए कह रहे हैं अतुलित बल धाम। हनुमान जी के बल की कोई धाम ही नहीं है। तब हनुमान जी कहीं से पानी आनी लेके आए, रावण पे छिड़का पानी, सो फिर रावण का कल्याण हुआ। और कैसे हनुमान जी महाराज ने लंका में आके और अनेक प्रकार से परेशान किया है, आप प्रेम से सभी दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है और पर कथा आप विश्राम करते हैं। हनुमान जी महाराज कैसे लंका में गदर मचा रहे हैं। हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर मचाई रे, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कैसे हनुमान जी महाराज लीला कर रहे हैं, आप प्रेम से दर्शन करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नहीं चला पाऊं क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे लंकापति भैया आप लोग उठेंगे नहीं, क्योंकि झांकी के बाद भी कथा होगी, तो इसलिए समापन होना, तो आप लोग उठेंगे नहीं। कोई भी जहां बैठे हैं वहीं पे बैठे रहेंगे सभी लोग। मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं। ए लंकापति विभीषण ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। और जब वीर बजरंगी ने सीना फाड़ कर दिखाया, बोले ले देख जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। श्री राम।
कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ओ सुख मेरे सुख मेरे से अमृत को पीने में, सुख मेले से अमृत को पीने में, ओ सुख मेरे से अमृत को पीने में, सुख मेले से अमृत को पीने में। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ओ बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। उनके गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे, अरे राम और रावण किरण में, राम और रावण किरण में जम के हो गई लड़ाई रे, हनुमान के गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे। जय श्री राम, जय श्री राम। पल खाने और पेड़ उखाड़े लंबी पूछ बढ़ाए रे, पल खाड़े और पेड़े खाड़े लंबी पूछ बढ़ाए रे, पल खाने और पेड़ उखाड़े लंबी पूछ बढ़ाए रे, पल खाड़े और पेड़े उखाड़े लंबी पूछ बढ़ाए रे, लंबी पूछ बढ़ाए हनुमत लंबी पूछ बढ़ाए रे, लंबी पूछ बढ़ाए हनुमत लंबी पूछ बढ़ाए रे। अरे रावण की सोने की लंका, अरे रावण की सोने की लंका पल में रात बनाई रे, हनुमान के गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे, अरे हनुमान के गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी कदर मचाई रे। रावण पाताल को राजा ले गो राम चुराई रे, अहि राम पाताल को राजा ले गो राम चुराई रे, अहि रावण पाताल को राजा ले गो राम चुराई रे, अहि रावण पाताल को राजा ले गो राम चुराई रे, ले गो राम चुराई भैया ले गो राम चुराई रे, ले गो राम चुराई भैया ले गो राम चुराई रे। अरे गदा घुमा बजरंग बली का,
अरे गदा घुमा बजरंग बली का है बुझा पठाई रे, हनुमान के गदा ने देखो कैसी गदर बचाई रे, हनुमान की गदा ने देखो कैसी गदर बचाई रे, बजरंगी बली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो डली, बजरंग बली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो डली, बजरंग बली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो डली, बजरंग बली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो डली। अरे अंजन शुद्ध हनुमान सभा में लंबी पूछ बढ़ाए रे, अंजन शुद्ध हनुमान सभा में लंबी पूछ बढ़ाए रे, अरे अंजन शुद्ध हनुमान सभा में लंबी पूछ बढ़ाए रे, अंजन शुद्ध हनुमान सभा में लंबी पूछ बढ़ाई रे, अरे लंबी पूछ बढ़ाए हनुमत लंबी पूछ बढ़ाए रे, लंबी पूछ बढ़ाए हनुमत लंबी पूछ बढ़ाई रे, अरे सुमिरन करके सिया राम का जय श्री राम, सुमिरन करके सिया राम का चमत्कार दिखलाए, लंका आग में जली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो नली, बजरंग बली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो नली, बजरंग बली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो नली, बली जितने पापी होए सबकी तोड़ दो गली, अरे ना भागीता फिरता ना कूदता गिरता, ना भागीता फिरता ना कूदता गिरता, ना भागीता फिरता ना कूदता गिरता, ना ही किसी के संग खेल खेलता, अरे ना ही किसी के संग खेल खेलता, सुन माता अंजना जान से तेरे लल्ला खाने पे खेल खेलता, सुन माता अंजना जान से तेरा लल्ला अखाड़े पे खेल खेलता, अरे सुन माता अंजना जान से तेरे लल्ला खाने पे खेल खेलता, सुन माता अंजना जान से तेरा लल्ला अखाड़े पे दंड खेलता, अरे वायु को अपने भीतर धरे है, ओ वायु को अपने भीतर धरे है, 3600 आसन योगा करे है, 3600 आसन योगा करे है, अरे रस्सा लटक जाए खंबे पे टक जाए, 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 वो देखो गोदी में खेल खेलता, अरे वो देखो गोदी में खेल खेलता, माता अंजना सुन माता अंजना सुन माता अंजना जान से तेरे लल्ला अखाड़े पे खेल खेलता, सुन माता अंजना जान से तेरा लल्ला अखाड़े पे दंड खेलता, अरे सुन माता अंजना जान से तेरे लल्ला अखाड़े पे दंड खेलता, सुन माता अंजना जान से तेरा लल्ला अखाड़े पे दंड खेलता। जय श्री राम। मारे गला चा चप्पल ठोके, मारे गला चा जब ताल ठोके,
अंजना ध्यान से तेरा लल्ला काड़े में डंड फेरदा। अरे सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला काड़े पे डंड फेरदा। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला काड़े में डंड फेरदा। रामी शिक्षा रामी दीक्षा रामी शिक्षा रामी दीक्षा रामी फल है रामी परीक्षा। रामी धन है राम परीक्षा। अरे राम उसका हरदा में राम उसका दया में राम उसका हरदा में राम उसका व्याया में बस राम नामे की रोट बेलता बस राम नामे की रोट बेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरे लल्ला काड़े पे डंड बेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला काड़े में डंड फेरदा। सुन माता अंजना ध्यान से तेरे लल्ला काड़े पे डंड बेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला काड़े में डंड फेरदा। सुन माता अंजना ध्यान से तेरे लल्ला काड़े पे डंड बेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला काड़े में डंड फेरदा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यू मिल गए जब से शाम गलियों में यूं मिल गए। ओ जिंदगी के मायने बदल गए। आए हाय जिंदगी के मायने बदल गए। जब से शाम गलियों में यूं मिल गए। ओ जब से शाम गलियों में यूं मिल गए। ओ जिंदगी के मायने बदल गए। हाय हाय जिंदगी के मायने बदल गए। बिहारी लाल की जय हो। धीरे से करीब मेरे आए। ओ हो आहा हा। ओ धीरे से करीब मेरे आए। बांसुरी से ओए ओए बांसुरी से ओए ओए बांसुरी से घूंघट उठाए। धीरे से करीब मेरे आए। अच्छी बांसुरी से घूंघट उठाए। टुकड़े टुकड़े ओ टुकड़े टुकड़े ओए टुकड़े टुकड़े मटकी के वो कर गए। टुकड़े टुकड़े मटकी के वो कर गए। वो जिंदगी के मायने बदल गए। बदल गए। हाय हाय जिंदगी के मायने बदल गए। जब से शाम गलियों में यूं मिल गए। ओ जब से शाम गलियों में यूं मिल गए। तो जिंदगी के मायने बदल गए। बदल गए। जिंदगी के मायने बदल गए। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। पास मेरे आकर वो बोले। ओ हो आहा हा। पास मेरे
राधे क्यों, हाय रात क्यों नजरिया न खोले, लाज से होए लाज से नजरिया न खोलो, नाही छेड़ हट नाही छेड़ हट नाही छेड़ काना न बोलो, लाज से नजरिया न खोलो, नाही छेड़ काना न बोलो। भिकारिन को ओ भिकारिन को ओ भिकारिन को ब्रज की रानी कर गए, भिखारिन को ब्रज की रानी कर गए, ओ जिंदगी के मायने बदल गए, बदल गए, ओ जिंदगी के मायने बदल गए, ओ जब से शाम गलियों में यूं मिल गए, जब से शाम गलियों में यूं मिल गए, ओ जिंदगी के मायने बदल गए, आए हैं जिंदगी के मायने बदल गए। और जब राधा रानी बाकी बिहारी लाल जब राधा रानी का हाथ पकड़ तो राधा रानी क्या बोलती है, ओ मत मरोड़ो ओ मत मरोड़ो ओ मत मरोड़ो गलाई नंद लाल, शाम तेरी पैया पड़ो, मत मरोड़ो गलाई नंद लाल, शाम तेरे पैया पड़ो, ओ शाम तेरी पैया पड़ो, आए हाय आए हाय आए हाय पैया पड़ो, मत खींचो ओ मत खींचो मान जाओ ना, मत खींचो चुनरिया नंद लाल, शाम तेरी पैया पड़ो, मत खींचो चुनरिया नंद लाल, शाम तेरी पैया पड़ो, ओ ब्रज में मची थी अनोखी सी होली, ब्रज में मची थी अनोखी सी होली, ओ ब्रज में मची थी अनोखी सी होली, ब्रज में मची थी अनोखी सी होली, ओ वही चाँद सुंदर पर राधा का देवा हो, सुन जटाधारी सुन महादेवा, सुन महादेवा हो, सुन जटाधारी सुन महादेवा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। जय हो। महादेवा हो, भगत करे सेवा, सुन महादेवा, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, भोले बाबा, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, भोले बाबा, भोले से भोले बाबा।
सुन जटाधारी सुन महादेवा, तेरी जटा में गंग विराजे, तेरे जटा में गंग विराजे, तेरे जटा में गंग विराजे भोले बाबा, तेरे जटा में गंग विराजे, तेरे जटा में गंग विराजे, तेरे जटा में गंग विराजे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, सुन महादेवा ओ सुन जटाधारी सुन महादेवा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा। बोले शंकर भक्त।